देखते हैं थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के संबंध में इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर थॉर्नडाइक ने। अब इसके संबंध में इम्पॉर्टेंट जो दिया हुआ है इसे भी हम गौर करेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 3 प्रकार के प्रमुख नियम बताए जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव के नियम जो हैं वो उल्लेखनीय है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ क्योंकि समय कम है और चीज़ों को ज़्यादा याद करनी है हमें। तो एनिमल इंटेलिजेंसी का जो सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक ने। पुनर्बलन का अनुसूची सिद्धांत जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। सारगर्भिता का नियम जो है वो गेस्टाल्ट के द्वारा, अनुकूलन का सिद्धांत जो दिया गया था वो पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का जो है वो उल्लेखनीय किया था। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपनी जो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कभी कभी जानवरों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछी जाती है कि कौन से जानवर का प्रयोग इन्होंने अपना सिद्धांत में किया था। अगला प्रश्न है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो आप बिल्कुल इस प्रश्न से अवगत हो गए होंगे कि थॉर्नडाइक ने किया था। सीखने का प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के संबंधवाद बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स के संबंध में कि ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो सही उत्तर होते हैं उद्दीपन की तीव्रता होती है इसमें। अगला प्रश्न है जो कि देखिए कितने बार प्रश्न ये पूछी गई है एग्जाम में कि सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। तो आप इस चीज़ से काफ़ी अवगत हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक और थ्योरी जो कि पावलोव महोदय के द्वारा दिया गया था संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के संबंध में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी चीज़ों को सीखेंगे। पहला प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा अनुकूलन पर बल देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार के द्वारा, यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपन को स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। अगला प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था किस चीज़ पर? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आप इसे याद करेंगे। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया जिसमें पावलोव ने कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा, बंदर पर एवं कोहलर एवं कोपका ने प्रयोग किया था। तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे और रिकॉल भी करेंगे। आगे प्रश्न थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ये 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और करकटने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर भी कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की व्याख्या करती है ये। अगले प्रश्न भी थोड़ी सी बड़ी है, आप इसे भी चीज़ों को एक बार सीखेंगे कि राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। अपने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो ये प्रयोग जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा पावलोव ने। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादक पावलोव द्वारा किया गया था। इस संबंध
प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार सीखना एक अनुक्रिया होती है। अगला प्रश्न है स्किनर का प्रसूत अधिगम सिद्धांत, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहे। अगला प्रश्न है कि पी.एफ. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया था। आप इसे गौर करेंगे, बी नंबर ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, कार्यात्मक विश्लेषण के तहत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। बल्कि ये 3 का प्रतिपादन किया था इन्होंने कि अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री सिद्धांत, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन सिद्धांत एवं व्यवहार रूपांतरण तकनीकी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 406 कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा स्किनर महोदय ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादन किया। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 408 नंबर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा स्किनर के द्वारा दिया गया था। फिर 410 नंबर प्रश्न है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक जो है वो प्रभावित होती है। आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन प्रश्न है और ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पुनर्बलन के निम्न प्रकार होते हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड एवं नकारात्मक पुनर्बलन यानी शाब्दिक पुनर्बलन यानी डांटना। प्रश्न संख्या 412 है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास करना। बालक की अभिप्रेरित करने के कई साधन होते हैं। सकारात्मक साधन है प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार, और सकारात्मक दंड है उपहास, हंसी उड़ाना। नकारात्मक है नकारात्मक दंड, शारीरिक दंड एवं डांटना। अगला प्रश्न देखते हैं कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 413 है कि कोहलर द्वारा कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है। तो सही उत्तर होता है सूझ द्वारा। कोहलर ने कोफका तथा वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकालने से है। प्रश्न संख्या 415 की ओर चलते हैं कि जिसमें अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था। आइए इसे हम देख लेते हैं थोड़ी सी कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वल्फगैंग कोहलर का है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 416 के निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद के द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न 417 नंबर की सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने जो है वो बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है 418 नंबर कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कोहलर के द्वारा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 419 जिसमें कहा गया है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो डी नंबर अधिगम के सिद्धांत से ये संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि विभिन्न विषय वस्तु से ली गई है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अपनी कोई राय या कमेंट्स देना चाहते हैं तो मेंशन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।